रात के 12 बजे थे। आयुष अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में घुस गया। हवेली वीरान थी, दीवारों पर दरारें और कोनों में मकड़ी के जाले थे। दोस्तों ने सुना था कि हवेली के ऊपरी कमरे में एक पुराना शीशा है, जिसमें देखने वाला अपनी मौत देख लेता है। मजाक उड़ाते हुए सब बोले, चलो देखते हैं, ये भी कोई भूत वाली बात है या अफवाह। जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरचराता हुआ खुल गया। अंदर सिर्फ एक टूटा फूटा बिस्तर और दीवार पर टंगा हुआ पुराना धूल भरा शीशा था। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन शीशे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। अचानक हवेली के बाहर कुत्तों का झुंड जोर जोर से भौंकने लगा और माहौल डरावना हो गया। पहला दोस्त हिम्मत करके शीशे के सामने गया। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके पीछे खून से भीगा हुआ अपना ही शव पड़ा है। वो डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी उसके कान से खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, कुछ मेरे अंदर घुस रहा है, और फर्श पर तड़प तड़प कर मर गया। दूसरा दोस्त डर के बावजूद देखने गया। उसने शीशे में देखा कि कोई उसका गला काट रहा है। वो घबराकर भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल सच में उसका गला किसी ने अदृश्य हाथों से दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसकी चीख वहीं खत्म हो गई। अब आयुष और उसका एक दोस्त बचे। दोस्त ने कहा, चल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी शीशे से फुसफुसाहट आई, अब तुम्हारी बारी है। वो दोस्त पीछे हटने लगा, पर शीशे से काले साए जैसे हाथ बाहर निकलकर उसे अंदर खींच ले गए। बस एक पल की चीख और फिर वो गायब। अब सिर्फ आयुष अकेला था। डर से कांपते हुए उसने शीशे में झांका। वहां उसने देखा, वो खुद कमरे के बीच खड़ा है और पीछे से सैकड़ों काली परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हैं। अचानक शीशे का कांच टूटकर जमीन पर बिखरा और उन परछाइयों ने उसे पकड़ लिया। आयुष की आखिरी चीख इतनी खौफनाक थी कि पूरा कमरा हिल गया। और फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा। वहां चारों का कोई नामो निशान नहीं था। बस कमरे में बिखरे हुए शीशे के टुकड़े थे, और हर टुकड़े में चारों दोस्तों के खून से लथपथ चेहरे झलक रहे थे। लोग आज भी कहते हैं, रात के 12 बजे उस हवेली के पास मत जाना, वरना शीशे में तुम्हारी मौत पहले दिखाई देगी और फिर सच हो जाएगी।